हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज मैंने सारा दिन में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इतनी ख़राब थी कि मैं बता भी नहीं सकती। सुबह मैं रात को 12:30 बजे उठ गई थी। इतनी शदीद मेरे स्टमक में पेन थी। कभी मैं ऑयल से मसाज कर रही थी, कभी कुछ कर रही थी, कभी कुछ कर रही थी। और यहाँ पर मैं करेले बना रही थी सहरी के लिए, और मैंने देखा एक प्याज काट के मैं भूल ही गई कि मुझे दूसरा भी काटना है। सालन थोड़ा सा बनाना था, इसीलिए बस सहरी के लिए। लेकिन फिर बाद में ऐसा हुआ कि हमने इफ्तारी करके ही ना सारा सालन खा लिया। इफ्तारी में साथ हमने दही भल्ले बनाए थे इसके, वो भी मैंने रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि अब रोज़ रोज़ मैं उसका क्या ही रिकॉर्ड करूँ, इसलिए मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया पार्ट। सालन जो है थोड़ा सा ही बनाया था, ये इफ्तारी थी और मैंने सोचा कि सहरी में ये खाएंगे, लेकिन इफ्तारी में ही सारा ख़त्म करके आराम से बैठ के बिल्कुल 1-2 रोटी का सालन बचा था। इसमें करेले मैंने थोड़े से डाले थे। मेरी बहन ने तो बनाने से पहले ही मुझे कह दिया था, कहती है मैं ये सहरी में नहीं खाऊंगी, मैं कुछ और खाऊंगी। मैंने कहा चलो ठीक है, ना खाओ, खानी तो ना खाओ। लेकिन फिर बाद में खा भी ली, रात को भी खा लिया, सुबह भी खा लिया। कहती कड़वे नहीं है। मैंने कहा मैंने बनाया तो कड़वे कैसे हो सकते हैं, मैंने इतने ज़्यादा करेले डाले ही नहीं थे। करेले को ना फ्राई करके मैं फ्रीज़र में रखा हुआ था, वहाँ से मैंने थोड़ा सा निकाल के डाले थे। आवाज़ मेरी बहुत ज़्यादा स्लो है शायद। ये नेक्स्ट डे का है व्लॉग। तब भी मैंने बताया मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, तो सिर्फ दाल चावल ही मैंने बनाए। ऊपर से मुझे बुखार था, पता नहीं मैं सुबह सहरी में दवाई खा के 5 बजे ऐसा सोई, मैं दोपहर को उठी 1 बजे। और मुझे हैरत हो रही थी कि ये क्या इतना लेट उठी हूँ मैं। स्टमक में तो पेन था ही था, साथ बुखार ने मत मारी थी मेरी। और किचन में खड़े होकर मैं थक गई थी। 5 बजे जाके बच्चों को पढ़ाया, नमाज वगैरह पढ़ी है, और 5 बजे जाके मैं फिर से लेट गई। मतलब मेरा बेड से उठने का बिल्कुल मूड ही नहीं था। सिर्फ दाल चावल बना के मैं थक गई थी, साथ बच्चों को पढ़ा रही थी। 5 बजे फिर मैं जाके दोबारा से लेट गई। मेरी बहन ने बोला आ जाओ ऊपर चलें, आज टाइम है। मैंने कहा मेरा बिल्कुल मूड नहीं है, मैं थक गई हूँ। इसलिए आज की इफ्तारी में मैंने सिर्फ ये दाल चावल ही खाए। मैंने कहा कुछ और खाऊंगी, फिर दोबारा से स्टमक में दर्द हो गई। इतने मैंने सोचा था इस रमज़ान में मौसम थोड़ा नॉर्मल है तो हम ना अलग अलग रोज़ाना न्यू न्यू डिशेस ट्राई करेंगे, लेकिन मैदा खाने की इजाज़त देगा तो ट्राई करेंगे ना। इसीलिए सिर्फ ये दाल चावल ही मैंने खाए हैं। ये खाने के बाद मुझे वापस से दवाई लेने के लिए जाना था। इतनी तबीयत ख़राब थी ना, इसके कोई कहने की हद नहीं है। यहाँ पर मैं अपनी बहन को कह रही थी कि मुझे अचार भी ला दो थोड़ा सा ना, मेरा मुंह का टेस्ट अजीब ही कड़वा सा हुआ था। हालांकि अचार मुझे सूट नहीं करता, लेकिन मैंने फिर भी खाया। इतनी ढीठ हूँ मैं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। ये मुझे अचार ला के नहीं दे रही थी, फिर मैं मुझे खुद जाना पड़ा, फिर मैं खुद जाके अचार लेकर आई। वैसे चावल मैं कितनी तमीज़ से खा रही हूँ, मैंने वीडियो में नोटिस किया है, आराम आराम से मिक्स कर करके। कभी वैसे खाते तो इस तरह ही, लेकिन इतना ज़्यादा नोटिस मैंने कभी नहीं किया। आज मैंने फर्स्ट टाइम नोटिस किया है वीडियो में देखे कितना तमीज़ से खा रही हूँ। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो कितना सब मिक्स करके एक ही बार में बैठ जाते हैं, मुझे बिल्कुल नहीं ये हरकतें अच्छी लगती। और एक दांतों के साथ चम्मच को कच कच की आवाज़ जो आती है, मुझे वो भी नहीं पसंद। तो एक जो पूरे का पूरा चम्मच ही मुँह में घुसा लेते हैं वो भी नहीं पसंद। भाई खाना खाने का कोई तरीका होता है, कोई तमीज़ होती है। और यहाँ पे ये चिकन भाई से छुपा छुपा के हम खा रहे थे, और उसमें उसको पता चल जाए ना खाने में चिकन डाला, वो कहता मैंने ये खाना खाना ही नहीं है। इसलिए मैंने आगे बोतल रखी, उसके आगे मैंने बड़ी वो चावल वाली सालन वाली पतीलियाँ रखी हुई हैं, और इधर इस साइड पर बैठ के हम दोनों चिकन के साथ खा रहे हैं चावल। इसीलिए ज़्यादा डालते भी नहीं हैं, हम खुद इतने शौकीन नहीं है, ना मैं ना मेरी बहन। लेकिन सब्जियों का खाने का टेस्ट थोड़ा सा बेहतर हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा डाल लेते हैं। और साथ में 2 गर्दन भी डाली थी आई थिंक, हाँ, उससे यखनी बन जाती है ना, थोड़ा अच्छा टेस्ट आता है। चिकन क्या कहेंगे उसको, याद नहीं आ रहा, यखनी। बस यहाँ पे मुझे बंद गोभी खिलाई जा रही है। पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ कि मुझे ना बंद गोभी खाने से भी मेरे दांत में दर्द हो रही थी, और मैंने कुछ खाया नहीं था। रोज़ा खोला है पानी से,
और उसके बाद मैंने वो बंद गोभी मुँह में डाली तो मेरे दांत में दर्द होना शुरू हो गई, मतलब सच में। और यहाँ पे दवाई लेने के साथ मैं अपने लिए रस्क भी लेकर आई थी। इतने कोई आवाज़ार किस्म के रास्ते ना जिसकी कोई हद नहीं है, पत्थर रास्ते लगेगी नहीं दिखते थे कहीं से। और रात के टाइम अब मैं दूर बेकरी नहीं जा सकती थी, ना हिम्मत थी, इसीलिए जो पास में शॉप नज़र आई ले ली। इतनी सारी दवाइयाँ खा के तो बंदा फिर नशा